हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम कार्बन चक्र के बारे में बात करेंगे कि कार्बन चक्र क्या होता है। कार्बन चक्र पृथ्वी पर मौलिक और संयुक्त अवस्था में कार्बन की गति को दर्शाता है। और हीरा और ग्रेफाइट जो क्या है वो है कार्बन के मूल रूप हैं। और ये संयुक्त अवस्था में खनिजों में कार्बोनेट के रूप में और हमारे वातावरण में CO2 गैस के रूप में पाया जाता है। CO2 का फुल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे कार्बन चक्र की परिभाषा देखेंगे हम। कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जहाँ कार्बन यौगिकों को जीवमंडल, भूमंडल, पेडोस्फीयर, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच परस्पर विनिमय किया जाता है। एक बार और देख लेते हैं कार्बन की डेफिनेशन को। कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जहां कार्बन के यौगिकों को जीवमंडल से लेके भूमंडल, पेडोस्फीयर और जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच परस्पर विनिमय किया जाता है। पेडोस्फीयर का मतलब मृदा मंडल होता है। अब यहाँ पे विनिमय की बात आई है, यहाँ पे विनिमय किया जाता है, तो हम देख लेते हैं कि विनिमय क्या होता है। किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते या प्राप्त करते हैं तो विनिमय कार्य कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विनिमय क्या होता है। पृथ्वी के वायुमंडल और कार्बन के बीच में विनिमय, तो किसी भी वस्तु के आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं। और किसी वस्तु के बदले अगर कोई वस्तु देते हैं या किसी को प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, विनिमय का कार्य कहलाता है। अब यहाँ पे कार्बन चक्र के चरण के बारे में बात करेंगे। कार्बन चक्र की प्रक्रिया में शामिल प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे हम कार्बन के चरणों के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन होता है वो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधों द्वारा ये क्या करता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब इन पौधों को फिर जानवरों द्वारा क्या किया जाता है कि खाया जाता है और कार्बन उनके शरीर में जैव संचयित हो जाता है। ये जानवर और पौधे अंततः ये क्या होते हैं, बाद में मर जाते हैं। और ये सड़ने पर जब मर जाते हैं तो वो क्या होगा कि सड़ जाएंगे और कार्बन वापस वातावरण में क्या होता है कि छोड़ दिया जाता है। और कुछ कार्बन जो होते हैं वो वायुमंडल में वापस नहीं छोड़ा जाता है और अंततः वो क्या होता है, जीवाश्म ईंधन बन जाता है, वो गैस बन जाती है। इन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग तब मानव निर्मित गतिविधियों के लिए किया जाता है जो वातावरण में अधिक कार्बन वापस पंप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है, क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या है। कार्बन जो वायुमंडल में वापस नहीं छोड़ा जाता है वो क्या होता है, बचा हुआ जो कार्बन होता है वो जीवाश्म बन जाता है। यहाँ से देखेंगे फिर से कि इन पौधों को फिर जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधों द्वारा ये क्या करती है, अवशोषित कर ली जाती है। और इन्हीं पौधों को फिर जानवर क्या करते हैं, खाते हैं और जो बच जाते हैं उनके शरीर में वो जैव संचित हो जाते हैं। और ये जो जानवर होते हैं और पौधे वो क्या होते हैं, लास्ट में मर जाते हैं और ये सड़ जाते हैं। सड़ने पे क्या होता है कि कार्बन वातावरण में छोड़ दिया जाता है। और कुछ कार्बन जैसे जो वायुमंडल में नहीं छोड़े जाते हैं तो जो बची हुई कार्बन होती है वो क्या होती है, उससे जीवाश्म ईंधन बन जाता है। इन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग तब मानव निर्मित गतिविधियों के लिए किया जाता है जो वातावरण में अधिक कार्बन वापस पंप करता है। अब कार्बन चक्र आरेख। कार्बन चक्र आरेख विभिन्न पथों पर कार्बन के प्रवाह को विस्तृत करता है। इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया, आप जाके देख लोगे कार्बन चक्र के बाद कार्बन चक्र क्या होता है और उसके बनाने का तरीका। ये हमारा कार्बन चक्र है, कार्बन साइकिल जिसको बोलते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे है भूमि पर कार्बन चक्र। वातावरण में कार्बन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद होता। और ये कार्बन क्या है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन और औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने के माध्यम से वायुमंडल में प्रवेश करता है
और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन को जलाने के माध्यम से वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करने के लिए पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण शामिल है। अब इसका ये समीकरण है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी CH2O N प्लस O2। उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक खाद्य श्रृंखला के साथ कार्बन यौगिकों को पारित किया जाता है। कार्बन यौगिकों को कैसे पारित किया जाता है, तो उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक खाद्य श्रृंखला के साथ कार्बन यौगिकों को पारित किया जाता है। अधिकांश कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर में पहले ही मौजूद होते हैं, जिसको डिकम्पोजर की भूमिका मृत जीवों को खाने और कार्बन और उनके शरीर में वापस वातावरण में वापस करने की है। इस प्रक्रिया के लिए समीकरण है कार्बन चक्र का महत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ये, अक्सर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पूछता है कि कार्बन चक्र के महत्व को बताइए। भले ही कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोटे छोटे अंशों में पाई जाती है, लेकिन यह ऊर्जा को क्या करती है, संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती और सूर्य से आने वाली जो लंबी और तरंगीय विकिरणों को रोक लेती है। इसलिए यह ग्रह पर एक कंबल की तरह कार्य करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन चक्र ग्रह पर किस तरह कार्य करता है, तो कार्बन चक्र ग्रह पर एक कंबल की तरह कार्य करता है, क्योंकि वो सूर्य से आने वाली जो लंबी और तरंगी विकिरणें होती है वो क्या करती है, उनको रोक लेती है। इसलिए यह हमारी धरती पे, हमारे ग्रह पे क्या करती है, एक कंबल की तरह कार्य करती है। यदि कार्बन चक्र गड़बड़ा जाता है तो इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर परिणाम होंगे। कार्बन पृथ्वी पर हर जीवन रूप का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन और लिपिड से लेकर हमारे डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तक, इसके अलावा पृथ्वी पर सभी ज्ञात जीवन कार्बन पर आधारित है। पृथ्वी पर जितने भी जीवन हैं वो क्या है, कार्बन पर आधारित है। इसलिए कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र, ये तीनों चक्र ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, के साथ पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन चक्र पर प्रमुख बिंदु। कार्बन चक्र पृथ्वी के जीवमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच कार्बन की गति की व्याख्या करता है। कार्बन चक्र जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हर पौधे और अन्य प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा क्या होता है, ग्रहण किया जाता है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से यात्रा करने वाले कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। जब जीव सांस लेते हैं तब कार्बन परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है, मुक्त हो जाता है। जीवाश्म ईंधन और तलछटी चट्टानों का निर्माण बहुत लंबी अवधि के लिए कार्बन चक्र में योगदान देता है। कार्बन चक्र अन्य यौगिकों की उपलब्धता के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं कार्बन चक्र के बारे में। अब यहाँ पे हम कार्बन चक्र में पूरी बात कर चुके हैं। अब हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्बन चक्र के बारे में, तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन चक्र क्या है। कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है जहाँ विभिन्न कार्बन यौगिकों को पृथ्वी की विभिन्न परतों अर्थात जीवमंडल, भूमंडल, पेडोस्फीयर, जलमंडल और वायुमंडल के बीच आपस में बदल दिया जाता है। विनिमय जिसको बोलते हैं, विनिमय हो जाता है, वो क्या है, कार्बन चक्र है हमारा। अब यहाँ पे कार्बन चक्र के चरण क्या हैं, 4 चरण कौन कौन से हैं और क्या हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में वायुमंडल में क्या होता है, पहले प्रवेश करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोट्रॉफ्स जैसे हरे पौधों द्वारा अवशोषित होती है। पशु पौधों का उपयोग करते हैं जिससे उनके सिस्टम में कार्बन शामिल हो जाता है। जानवर और पौधे क्या हैं, मर जाते हैं, फिर उनके शरीर सड़ जाते हैं और जो बची कुची कार्बन होती है वो क्या होती है, वातावरण में अवशिष्ट हो जाती है
अवशोषित हो जाती है, जिससे क्या होता है, जीवाश्म में जो हमने बताया था ना पिछले उसमें कि जो बची कुची कार्बन होती है उससे क्या होता है, हमारा जीवाश्म में ईंधन बन जाता है। तो ये कार्बन चक्र के 4 चरण हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कार्बन चक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली बात देखिए, प्रक्रिया की अवधि के आधार पर कार्बन चक्र क्या होता है, 2 प्रकार का होता है और ये 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि लघु अवधि, यह प्रकार अपेक्षाकृत कम समय के भीतर होता है। इसे ऐसा इसलिए नाम इसे लघु अवधि इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि कार्बन को विभिन्न कार्बन जलाशयों में प्रवाहित होने में बस कुछ दिन, महीने या साल लगते हैं। अब हमारा सेकंड है दीर्घकालीन। इस प्रकार को होने में हजारों साल लग जाते हैं। अल्पावधि चक्र से अतिरिक्त कार्बन जारी होने से पहले लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है। अब कार्बन चक्र क्यों महत्वपूर्ण है। कार्बन चक्र पृथ्वी पर सभी जीवन के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कार्बन सूर्य की गर्मी को फंसाकर इंसुलेशन प्रदान करता है। जैविक दृष्टिकोण से कार्बन जीवन का निर्माण खंड है और जीवन के लिए आवश्यक अन्य तत्वों के साथ स्थिर बंधन बनाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।